अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला के फज़ल और करम से खैर और आफ़ियत के साथ होंगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि काइंडली प्लीज़ मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ भी मत भूलिएगा। चलिए तो अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। लेसन नंबर 13 यानी कि सबक नंबर 13। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज्तिमा साकिनीन के क़वाइद। इज्तिमा साकिनीन लग़वी मायने होते हैं इसके दो साकिनों का इकट्ठा होना। इस्तिलाही तारीफ़ यानी कि डिटेल्ड तारीफ़ इसकी होती है दो साकिनों का एक कलमे में वक्फ़ या वस्ल की सूरत में या दो कलमों में वस्ल की सूरत में इकट्ठा होना। इज्तिमाए साकिनीन अगर एक कलमे में हो तो इसकी दो किस्में हैं, इज्तिमाए साकिन अला हदा और नंबर 2 पे आता है इज्तिमाए साकिनीन अला गैर हदा। पॉइंट नंबर 1 को अब डिटेल में ज़रा सा डिस्कस करेंगे ताकि हम सबको अच्छे से समझ में आ जाए। इज्तिमाए साकिनीन अला हदा, दो साकिन एक कलमे में इस तरह जमा हों कि दोनों अपने हाल पर बरकरार रहें और इनमें कोई तब्दीली ना हो और इनमें पहला साकिन हरूफ मद्दा हो। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि यहाँ पर बताया गया है नार, खाशिऊन, ठीक है, और आलीन वगैरह। पॉइंट नंबर 2 पे आता है इज्तिमाए साकिनीन अला गैर हदा, दो साकिन एक कलमे में इस तरह जमा हों कि दोनों अपने हाल पर बरकरार ना रह सकें और इनमें पहला साकिन हरफ मद्दा ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि आगे एग्ज़ाम्पल बताई गई है वल फज्र, अश्र वगैरह। ऐसा सिर्फ़ वक्फ़ की सूरत में होता है, वस्ल की सूरत में नहीं होता, इसलिए इसमें तब्दीली की ज़रूरत नहीं होती। आगे देखते हैं। आगे आज के लेसन के हवाले से कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर लिखे गए हैं, तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगाइएगा कि इन क्वेश्चंस में कुछ पिछले क्वेश्चंस को भी जोड़ा गया है यहाँ पर, तो आपको क्या कुछ पता है और कितना कुछ समझ में आया है वो इन क्वेश्चंस की मदद से आप सबको पता लग सकता है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, हमज़ा की कितनी इक़साम है? हर एक की अलग अलग, यानी कि हमें तारीफ़ लिखनी है। तहकीक की तारीफ़ लिखें और एक मिसाल ज़िक्र करें। इज्तिमाए साकिनीन की लग़वी और इस्तिलाही तारीफ़ लिखें। इब्दाल की तारीफ़ लिखें और एक मिसाल दें। हज़फ की तारीफ़ लिखें और दो मिसालें दें। अलिफ़ और हमज़ा में फ़र्क बयान करें। अब नीचे देखिए टिक एंड क्रॉस का बताया गया यहाँ पर कि दुरुस्त के सामने टिक का निशान और गलत के सामने क्रॉस का निशान लगाइए। नंबर 1 पे देखिए, रवायत हफ्स के मुताबिक सिर्फ़ एक कलमे में तस्हील वजूबी है। अब यहाँ पर टिक आएगा, क्रॉस आप जायज़ा ले लीजिए। और इज्तिमाए साकिनीन अगर एक कलमे में हो तो इसकी 3 किस्में हैं। कुरान मजीद में हज़फ सिर्फ़ 7 कलमात में हुआ है। इज्तिमाए साकिनीन के लग़वी मायने हैं दो साकिनों का अलहदा होना। तस्हील सिर्फ़ इस वक्त होती है जब दो हमज़े इकट्ठे हों। अलिफ साकिन से पहले हमेशा ज़ेर आती है, हमज़ा से पहले तीनों हरकतें आ जाती हैं, टिक होगा या क्रॉस होगा। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो ज़रूर आप सबको पसंद आई होगी। तो इसी के साथ आप मुझे इजाज़त दीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।